अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मार्केट में, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने हायर टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है फॉर स्विंग ट्रेड्स, फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। और मैं आप सबको अपडेट करूंगा रिगार्डिंग द मार्केट फंडामेंटल्स। और बाइनेंस के हवाले से एक छोटी सी न्यूज़ है विच इज़ गुड फॉर बाइनेंस यूएस यूज़र्स। उसके बाद जो है इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग सम एसबीएफ केस थिंग्स, जो सैम बैंकमैन फ्रीड है, एफटीएक्स का जो केस है। Also, I will be sharing something about गेरी गेंसलर और एफओएमसी मीटिंग के बारे में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और टेक्निकली लास्ट में जो जो चीज़ें हैं, और मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके भी मैं आंसर कर दूंगा, लाइक एनालिसिस ऑन ऑल्स दिस एंड दैट। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको बता देता हूँ, डेली अपडेट्स में हम आते हैं। ये मैंने प्रीमियम में शेयर किया था इक्वल हाइस का ये कॉन्सेप्ट, और उसके बाद प्ले आउट भी हुआ। आई होप दे ट्रेडेड दिस वन। और इसके बाद मैंने ख़ास अपडेट्स नहीं दी, प्रीमियम में ये अपडेट दी थी। ठीक है, और बस आज इंशाल्लाह मैं सबको अपडेट करूँगा। और सेशंस का सिलसिला भी सून स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रीमियम में। तो जिन्होंने सर्वर ज्वाइन नहीं किया, पब्लिक सर्वर जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसके अलावा जहाँ तक बात है ओवरऑल मीटिंग की, इसकी मैं सारी डिटेल्स पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर लास्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे, टेक्निकल चार्ट्स पे आएंगे, और कुछ अपडेट्स मैं आप सबसे शेयर करूँगा टेक्निकली भी। और जो ऑल्ट्स को एनालाइज करना है वो भी मैं वहीं पे क्लियर कर लूँगा, कवर कर लूँगा। सो सबसे पहले तो हम आते हैं गूगल क्रोम पे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे आप सबसे शेयर किया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली द मीटिंग इज़ एट 11 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को। ठीक है, और आप सब ने जो है ख़ुद को अपडेटेड रखना है इस चीज़ से। अब मेरे क्या थॉट्स हैं उस पर बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो अबव 2 है अभी तक, और नीचे आने का नाम नहीं ले रही, कुछ ख़ास अभी चांसेस नहीं है। वी आर अबव 2 एंड बिलो 6, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्दर यूएस इन्फ्लेशन के बाद जो फेड है इनके डिसीजंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, जॉन पॉल इस बार क्या कहेगा। देखें, जो रिजल्ट्स हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो स्पीच होती है ना उसको सुना करें, उसको थोड़ा सा टाइम दिया करें। उनमें जो टर्मिनोलॉजीज़ वो यूज़ करते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जो भी चीज़ें शेयर करते हैं वो, तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। ठीक है, जैसे रिसेंटली सीपीआई रिपोर्ट थी, उसमें मार्केट ने पंप किया, डंप किया। तो स्पेशली डे ट्रेडर्स के लिए और जो आवरली चार्ट पे स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये ख़तरा होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई ट्रेड नहीं करनी है आज जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। ठीक है, एफओएमसी की, फेडरल रिज़र्व की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो अब मेरे थॉट्स क्या हैं इस बार, इस मंथ में मेरे जो है थॉट्स हैं कि रेट हाइक्स उस तरह से नहीं आएंगे, ये सस्टेन रहेगा, ना तो ये नीचे जाएगा ना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। बट नवंबर में जो आनी है, 45 डेज़ में एक बार होती है ना, नवंबर में जो मीटिंग आनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली 5 नवंबर के आसपास, आज 20 है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ, अक्टूबर का महीना गुजर जाएगा बीच में। 5 नवंबर के आसपास जो है नेक्स्ट मीटिंग आएगी, तो देयर गना इंक्रीज रेट्स। ठीक है, रेट हाइक्स हमें फिर देखने को मिल सकती है मार्केट में। अभी के लिए टेम्प्ररी जो चार्ट्स पे मैनिपुलेशन होती है यूजुअली वो तो होगी, ठीक है, वो मस्ट है। और वो तो हर इवेंट पे, छोटे मोटे इवेंट पे आती रहती है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो ये मेरे थॉट्स हैं इस पे, एफओएमसी पे। और नेक्स्ट मैं चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द न्यूज़ एंड सर्चिंग हेयर, ज़्यादा चीज़ों में मैं आप सबको कंफ्यूज नहीं करूँगा। बाइनेंस ने जो है ना, मैं आपको टू द पॉइंट बात बताता हूँ, गौर से सुने। बाइनेंस ने जो केस फाइल किया था, जो केस चल रहा था बाइनेंस का ओवरऑल, ठीक है, तो जज ने साफ साफ मना कर दिया है गैरी गेंसलर को, जो चेयर ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका हैं, उनको साफ साफ मना कर दिया है कि अब अगर आप नेक्स्ट, अब हेयरिंग जो है, नेक्स्ट हेयरिंग तक जब तक आप कोई ठोस सबूत, आसान अपनी अल्फाज में समझाऊंगा, उर्दू में समझाऊंगा, आप नहीं ले आते, पेपर वर्क नहीं ले आते प्रॉपर तरीके से, वाई यू हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट बाइनेंस यूएस, क्यों वो ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है, ठीक है, और किस वजह से जो है यू वांट टू
बैन बाइनेंस एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके पीछे मेनली जो बेसिकली रीजंस होते हैं वो यूजुअली होते हैं पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली दे आर नॉट गोना अलाउ अ कैनेडियन पर्सन कम इनटू यूएस इकोनॉमिक सिस्टम। डेफिनेटली क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर। तो आने वाले वक्तों में, आने वाले 10 सालों में द सेम बाइनेंस एक्सचेंज विल लीड द मार्केट्स इवन इन यूएस ऑल्सो। न्यूयॉर्क में क्यों नहीं चल रहा हो, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो इस ओवरऑल चीज़ों को इनको समझें ज़रा। शिकागो में चलता है इस तरह से, चंद और लोकेशन हैं जहाँ पे चलता है, बाकी न्यूयॉर्क में, बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोकेशंस जो हैं वहाँ पे शहरों में नहीं चलता बाइनेंस यूएस, ठीक है। ये मैं आप सबको क्लियर कर रहा हूँ ये बात। अगर नॉर्मल डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो इन्होंने और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब बात करते हैं कि फ़र्दर हो क्या सकता है। तो आई थिंक नाउ बाइनेंस इज़ गोना विन द केस, ठीक है। और जो लोग बीएनबी को पैनिक सेल कर रहे थे ना, वो बहुत रोएंगे अब, ठीक है। इन माय ओपिनियन बाइनेंस की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ रही है, अभी जो है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। थर्ड चीज़ जो है, जो मैंने एफ की बात की थी, तो एफ की जो केस की बात है उन पे मज़ीद भी फ़ाइन्स लग सकते हैं, ठीक है। और स्कैम तो है, वो तो सबको पता है कि यूज़र फंड्स के साथ घपला हुआ है और वो निकल गए, चले गए वो फंड्स। तो स्कैम तो हुआ है डेफिनेटली, ठीक है। अब मज़ीद भी उस पर एक्शंस लिए जाएंगे। तो अगर आप एफ में हैं ऑलरेडी और आपके फ़ंड्स वगैरह हैं स्टिल, अगर आपने रिकवरी की न्यूज़ सुन के दोबारा से फ़ंड्स आप वहाँ पे ले आएँ, तो अभी थोड़ा सा ना मैं समझता हूँ कि चीज़ों से हट जाएं, ठीक है। इवन द CEO इज़ डिफरेंट नाउ, इवन द मैनेजर एंड यू नो द टीम, द होल स्टाफ इज़ डिफरेंट नाउ। थिंग्स आर द सेम फॉर FTX। लोगों ने उसी तरह से बिहेव करना है। अब एक आम आदमी को, रिटेलर को नहीं पता कि कौन CEO है उसका, ठीक है, वो इतनी रिसर्च नहीं करता। तो इस चीज़ को समझें और टेक वाइज डिसीजंस। आई होप फंडामेंटली यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब एक मैं नेक्स्ट चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, एक्सचेंजेस पे आते हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे 27, दिस वन P2B, ये एक्सचेंज है, ठीक है। इसका मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा आप सबसे। इस पे अकाउंट बना लें, रेडी हो जाएं। AXT का जो कॉइन है, मैं ज़्यादा न्यूज़ अब ज़्यादा वो चीज़ें शेयर नहीं करता, क्योंकि लोग पैनिक करते हैं और फिर नेगेटिविटी होती है ओवरऑल, ठीक है। मेरा तो यही मेरी कोशिश शुरू से यही है कि आप सबको मैं फ़ायदा दे सकूं। इसकी फ़र्स्ट बाइंग मैंने आप सबको करवाई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से हुआ है आपको प्रॉफिट या एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन इसकी जो फर्स्ट बाइंग थी अल्हम्दुलिल्लाह 0.0017 के एरिया से हमने बाइंग की थी, ठीक है। अभी भी इस वक्त भी आप 5x के प्रॉफिट में, इवन मोर देन दैट, लेकिन मैं 5x की बात करूँगा, ठीक है। तो जिन्होंने थोड़ा सा ऊपर बाय किया है वो होल्ड रखें, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद इसने 0.3 तक जाना है, ये मेरा जो है मानना है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। इफ़ यू वांट टू बाय स्टिल, आपको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था। इफ़ यू वांटेड, यहाँ पे तो आप सब लोग पैनिक कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये बाइंग का टाइम था, DCA का टाइम था, मैंने मेंशन भी किया था 0.07 पे जब ये दोबारा से आया था ना, तो ये चीज़ मैंने मेंशन की थी। बट खैर अभी 0.1 पे है। इसके बाद करेक्शंस अभी भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, लेकिन आफ्टर दिस इंशाल्लाह दिस इज़ गोइंग अप, ठीक है। मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ इसको। इस पर मेरी मज़ीद भी मैंने स्टेकिंग भी लगाई है रिसेंटली, ये देखें 5000 कॉइन्स की। तो मैं इसमें ट्रांसपेरेंट हूँ, ठीक है। ये देखें अर्निंग्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं इसकी। तो मैंने रिस्क लिए, ठीक है, मैं उस रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। ये सारी स्टेकिंग्स के अलावा और मैंने लगाई है। तो ये चीज़ मैं शेयर इसलिए आप सबसे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं चीज़ों को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हो। जब थोड़ा सा भी मार्केट प्राइस उसका नीचे आता है, रिलैक्स करें, ठीक है। होल्ड इट टाइट लाइक डायमंड हैंड्स एंड इंशाल्लाह यू विल गेट द रिवॉर्ड व्हेन इट गोज अप, ओके। चलें अब प्रोसीड करते हैं अपने अपडेट की तरफ। ये एक चीज़ थी जो मैंने शेयर करनी थी, इन्वेस्टमेंट्स मैंने करवाई थी, तो मेरा फ़र्ज़ है आप सबको अपडेट करना, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग आ रही है, ये इस पे 7 तक इसने पंप किया है P2B पे, इसने $7 तक, लेकिन अभी स्टेबिलिटी नहीं है। अभी
ऑफिशियली वो चीज़ नहीं आई ना, तो अभी वेट करें इसका। खैर, मूविंग ऑन टू द पॉइंट, नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब हमने जो है अपडेट की तरफ जाना है ओवरऑल, ठीक है। तो अपडेट में मैं आप सबको अपडेट करता चलूँ इसके हवाले से। इसका मैंने, अगर आप सबको याद हो, $25 लास्ट अपडेट में मैंने $25 पे आप सबको कह दिया था कि यू कैन बाय। तो जो हमारी इंट्राडे ट्रेड थी वो तो इन एरियाज़ में वो तो क्लोज़ हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो हमारी स्विंग है इसमें वो अभी भी ऑन है, ठीक है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं अगर कहूँ तो आई वुड लव टू टेक सम प्रॉफिट्स हेयर एट दिस लेवल, ठीक है। या फिर ये पूरा एरिया जो है टेक प्रॉफिट का एरिया, तो यहाँ पे आप लोग भी टेक प्रॉफिट कर सकते हो अगर करना चाहो, ठीक है। इस वक्त आपको ये प्रॉफिट दे रहा है, ये तो पब्लिक कॉल थी, सबसे मैंने शेयर किया था। इस वक्त अगर आपको ये प्रॉफिट दे रहा है तो $47 का अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट दे रहा है। 50% टेक प्रॉफिट कर लें, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दें एंड होल्ड द रेस्ट फॉर द नेक्स्ट मूव। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ओके। रिस्क पे तो मैनेज रखना है। अब चलते हैं एनालिसिस पे। मैं ज़रा व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लेता हूँ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ऑल्ट्स के हवाले से। ओके, स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर इट, मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, BLG, द फर्स्ट वन इज BLG। BLG को शायद मैंने पास्ट में देखा हो बहुत टाइम पहले। लास्ट में इंशाल्लाह मैं आप सबको बिटकॉइन की अपडेट देता हूँ फिर, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने रिसेंटली जो है अपना ऑल टाइम लो बनाया है। यस, दोबारा से लोस पे आया है। और इसमें मुझे, अगर हम मंथली का इसका चार्ट ओपन करें तो बाय द वे इसने थोड़ा सा हैरान किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मंथली का चार्ट देखा जाए ना तो एक्सपेंशन मैनिपुलेशन के बाद आती है, लेकिन यहाँ पे बाइंग इतनी थी कि ये नहीं रुका और सीधा पंप कर गया। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, देयर कैन बी फंडामेंटल रीजंस बिहाइंड दिस वन कि ये पंप किया इतना। एक छोटी सी मैनिपुलेशन तो हुई है, लेकिन मैं इसको इतना इन डेप्थ नहीं लूँगा, ठीक है। पर्सनली अगर इसमें मैं ट्रेड लेता ये मुझसे मिस हो जाती। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा, आपको रेजिस्टेंस लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेट्स कीप दिस सिंपल। अच्छा, तो रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं इसके करंटली 0.5 विल बी द फर्स्ट वन, और यहाँ से रिजेक्ट भी हो रहा है। बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यू कैन टेक सम प्रॉफिट एट करंट लेवल। अगर आपने होल्ड किया हुआ है, लो से बाय किया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस हाई पे जहाँ पे करंटली है यहाँ पे टेक प्रॉफिट थोड़ा सा कर लें। बाकी हमारे पास फर्दर अभी भी हाइस पड़े हुए हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, तो ये मज़ीद जा सकता है गोल्डन पॉकेट तक। उसके बाद ये जाएगा 886 तक मोस्ट प्रोबेबली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। और फिर जो है इसने एडजेक्शन लेनी है। और ये बिगर पिक्चर पे अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें, लुक्स लाइक अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यस इट इज़, और बहुत एक्सट्रीम है। 3-4 रिजेक्शंस हो चुकी हैं, ठीक है। तो यस, इसके बाद जो है प्राइस नीचे आ सकती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। और बिगर पिक्चर पे अगर इसको देखें वीकली पे, तो यहाँ पे एक बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है, जो कि इसको मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जाएगा। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को कोरिलेट करके आपने डिसीजंस लेने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको सबसे पहले हटाता हूँ। 886 तक तो चला ही जाएगा, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर, परफेक्ट। तो BLG की ये एनालिसिस है, मेरे वीकली डेली दोनों सेम है। और नेक्स्ट कॉइन पे आते हैं। नेक्स्ट जो था अच्छा, डॉलर के हवाले से ना एक न्यूज़ आई थी कि 280s तक जा सकता है, तो लास्ट में उस पर भी बात करते हैं थोड़ी सी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक्रो USDT, ओके, लेट्स कवर दिस अप फर्स्ट। अच्छा, आप सब ने एक चीज़ नोटिस की होगी, ज़्यादातर जो ओल्ड कॉइन्स हैं ना, वो अच्छे खासे पंप हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। एंड इट इज़ नॉट ओनली फंडामेंटल रीज़न, ठीक है, देयर इज़ सम टेक्निकल रीज़न ऑल्सो कि एक कॉइन जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डाउन चला जाता है ना, और वो अपने EMAs को क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है, तो इट पम्प्स वेरी हार्ड राइट नाउ। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे देखें, इसने 200% प्लस का गेन दिया ऊपर की तरफ।
तो इस पे मैं डेली के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है। इट इज़ ब्रेकिंग द 55 एंड 200 EMA बाय द वे, ओके। स्ट्रक्चर इसका ओवरऑल बुलिश है अभी, ठीक है। आई नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये मज़ीद नीचे आता है इन लोज को ले जाने, देन पंप करता है तो अच्छी बात होगी, इसके लिए हेल्दी है ओवरऑल। एंड आई होप दिस इज 786 एरिया नियर दैट, हाँ 786 के एरियाज़ पे आ रही है, ठीक है ये प्राइस। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए मज़ीद नीचे आ सकता है ये, पैनिक ना करें, इसने पुल बैक लेना है क्योंकि इसने हाइज बिल्ड किए हैं। जब तक ये हाइज नहीं लेके जाएगा ना तब तक ये वापस नहीं आएगा ये भी फ़िलहाल टेक्निकली, ओके। तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग अनदर हाई। डेली का टाइम फ्रेम है, 2-3 महीने लग सकते हैं इसमें, लाइक पूरा एक मज़ीद पैराबोलिक मूव में। यूजुअली इतना नहीं लगता टाइम, लेकिन जब पैराबोलिकली मूव करती है ना, देखें 36 दिन इसमें लगे हैं इस मूव में, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट, नो इश्यूज। परफेक्ट, चलें अब चार्ट्स की तरफ चलते हैं, अपने बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड अपडेट ये है कि इस वक्त जो बिटकॉइन की हमारी स्विंग ट्रेड चल रही है वो तो चल रही है, जैसे कि डेली अपडेट्स में मैंने शेयर किया था। जो पब्लिक सर्वर में नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड का सर्वर, ठीक है। तो ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी, फर्स्ट टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे। अभी मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, मैं आपको लेवल बता देता हूँ, माई स्टॉप लॉस इज़ बिलो दीज लेवल्स, ब्रेक इवन पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेंज लो के नीचे है अभी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ तक आता है ऑर्डर ब्लॉक से पंप कर जाए तो ठीक है, नहीं करता तो बस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे फिर स्टॉप लॉस से हिट कर दे। अगर इसने ज़्यादा नीचे जाना है प्रॉफिट में तो निकल आऊँगा एटलीस्ट ना। तो 1:7 की ट्रेड थी, मैं 6 को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पार्ट्स में टेक प्रॉफिट किया है, तो इसमें काफ़ी आर मेरा कम होगा, ठीक है। लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स नॉट टॉक अबाउट यू नो इल्यूजन वाली चीज़ें, ठीक है। आई विल नॉट टॉक अबाउट दीज। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ कि आपके सामने बस फेक चीज़ें यहाँ पे, फेक इन द सेंस कि स्क्रिप्ट करके रखूँ आप सबके सामने कि ये 1:7 है तो 1:7 ही मैंने बुक किया, नो ऐसे नहीं होता। अगर आपने एक ट्रेड ली है, पार्ट्स में टेक प्रॉफिट किया है, तो 1:7 से वो 1:5 तक आ जाती है लिटरली, ठीक है। सो रिमेंबर दैट थिंग। सो आई होप ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। अभी तक मैंने प्रीमियम में भी कोई इंट्राडे अपडेट नहीं दी, तो अगर प्रीमियम मेंबर्स देख रहे हैं अभी इसको तो उनको भी मैं क्लियर कर दूं कि ये ओवरऑल इंट्राडे अपडेट भी है, ठीक है, मैं आप सबको दे रहा हूँ पब्लिकली। BTC USDT के दूसरे चार्ट पे चलते हैं, दैट विल बी KuCoin फॉर नाउ, ओके। एंड लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग बिफोर वी रिमूव देम। अगर आप सबको याद हो ये इक्वल हाइज थे, दिस वाज द लॉन्ग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दोबारा से पंप ऊपर की तरफ। तो अभी के लिए हम ऐसे करते हैं, ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। वीकली बेसिस पे जो एनालिसिस हमने करने थे मंडे अपडेट में कर लिए थे, सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट देम। अभी हम सीधा आवरली पे आके थोड़ा सा हाइस को मार्क करके देखते हैं, ठीक है। तो इस वक्त मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अगर नियर एरियाज़ में आपके इक्वल हाइज हो ना, जैसे कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हाई स्वीप होना मस्ट होता है, ठीक है। और रेट हाइक्स चूँकि मैं समझता हूँ कि अभी नहीं आ रही, तो अगर टेम्परेरी छोटी सी लिक्विडेशन आती है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वो यहाँ तक आएगी एंड दिस वॉल्यूम विल पुश द प्राइस टू द अपसाइड, ऊपर की तरफ। एंड जो हमारा स्विंग के टारगेट्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो हिट हो जाएंगे, ठीक है। यूजुअली मैं ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स पे तो बिलीव नहीं करता, लेकिन देयर कैन बी अ कन्फ्लुएंस ऑफ दिस कप एंड हैंडल पैटर्न जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। इन को रिलेशन विद अदर थिंग्स विद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स, मैं समझता हूँ कि इसने ऊपर ही जाना है मोस्ट प्रॉब्ली आज के दिन में। लेकिन उससे पहले मैनिपुलेशन होती है। आप लोग का ये भी मसला है ना, आप आधी बात सुनते हो और बस बंद कर देते हो वीडियो। ये ठीक है, छोटी सी करेक्शन आ सकती है, हम इन लेवल्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हायर मूव आफ्टर दिस, ओके। तो ये चीज़ जहन में रखें। बाकी लेवल्स चेक कर लेते हैं हम। नो हार्मोनिक्स फॉर नाउ, ठीक है। अभी बस जस्ट वेट करेंगे इन लेवल्स पे आने का इसका, और फिर उसके बाद जो रिलीफ आएगा वी कैन ट्रेड दैट थिंग, ओके। तो बिटकॉइन पे ये अपडेट्स हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस, ठीक है।
पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस मैं देख लेता हूँ, USD PKR ICE, आई एम श्योर दिस इज़ द वन, हाँ परफेक्ट 294। अब बात करते हैं पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस की। तो डॉलर की प्राइस जो है ना, लोग कह रहे हैं कि क्रैकडाउन हो रहा है और ये नीचे आ सकती है, बहुत बर्बाद हो सकती है, दिस एंड दैट। तो एक चीज़ जहन में रखें कि नीचे तो ये लोग ले आएंगे, ठीक है, इसको मतलब इसमें करेक्शन भी आ जाएगी वापस से नीचे की तरफ, इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी आ जाएंगी, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। ये जस्ट बस एक आवाम को जो है पागल बनाने वाली बात होगी। वो किस तरह से समझें इस चीज़ को ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पुराना तरीका अपना के अभी जो है न्यू चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं अपने तरीके से, कि वही चीज़ें क्रैकडाउन करने से ये होगा कि जो ऑफलाइन ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी, इसकी डॉलर की जो ऑफलाइन मार्केट्स हैं इसकी वो बंद हो जाएंगी, इसका जो ख़रीदो फरोख्त है जो ब्लैक में हो रहा है, और फॉरेक्स में इन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो इस बात को टोटली समझें, ज़रा गौर से समझें, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डॉलर PKR में अगर आता है इस टाइम 280s तक, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है, जितना इम्पैक्ट उन्होंने कर दिया है वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 250s तक आ सकता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है, बट अगर आता है तो वो टेम्पररी होगा। खुश नहीं होना आप सब ने, और जिन्होंने हाई प्राइसेस पे बाय किया हुआ उन्होंने पैनिक सेल भी नहीं करना, रिलैक्स, ओके। आपके मुल्क की इकोनॉमी आने वाले 10 सालों में मुश्किल से ठीक होगी, मुश्किल से, ठीक है। तो अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक सेल करने की ज़रूरत नहीं है कि डॉलर नीचे आ गया तो सेल करो। आपके मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं अभी कि वी कैन नॉट रिकवर इन अ सिंगल मंथ, ओके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वट एवर हैपन्स, नेवर एवर पैनिक व्हेन द डॉलर कम्स डाउन, इट विल ऑलवेज रिकवर एज इट डिड हेयर। यहाँ पे देखें, और यहाँ से भी अभी नीचे आता है, तो कोई मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है, ठीक है। वीकली के चार्ट पे देख लें, करेक्शन आ रही है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर इसका टोटली बुलिश है। मुझे पता है यहाँ पे टेक्निकल्स काम नहीं करते, लेकिन जस्ट मैं हायर हाइज और हायर लोज की बात कर रहा हूँ ना, कि हायर हाई हायर लोज ही बना रहा है। कब से बना रहा है? जब से ये चार्ट शुरू हुआ है। लुक एट दिस, अमेजिंग, ओके। और जिन्होंने 2022 में मेरे साथ बाइंग की थी, अराउंड 178 पे चल रहा था, अप्रैल का महीना था, 17 अप्रैल, शाम के वक्त मैंने एक पोस्ट की थी कि बाय गोल्ड, बाय डॉलर, इस तरह के एसेट्स अभी से ऐड कर लें अपनी पोर्टफोलियो में, ठीक है। सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टिल नाउ। डेली अपडेट्स पे मुझे फॉलो करें, पब्लिक सर्वर फ्री है, वहाँ पे आएँ, ठीक है। और डेली अपडेट्स पे मुझे फॉलो करें, इंशाल्लाह आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल इन डिटेल। और आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, FOMC मीटिंग का ख्याल रखना है आप सब ने, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीच सुन लिया करें, उस पर रिसर्च कर लिया करें, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। आई होप सब चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे तो पता भी नहीं है अपडेट कितने टाइम हो गई है, आज 23 मिनट्स हो गई है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कवर ऑल दीज थिंग्स। बहुत टाइम से मैंने जो है अपनी यूट्यूब ऑडियंस से, मेरी पब्लिक ऑडियंस से जो फेसबुक से भी आती है, उनसे सही से इंटरेक्शन नहीं की थी। सो आई होप दिस हेल्प्स, दिस अपडेट हेल्प्स, एंड ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फर्दर मैं आप सबके लिए बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें लाता रहूँगा, और मेरी तरफ से जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। बाय द वे, इस सर्वर का जो लिंक है ना, आप सबको मिल जाएगा, जो प्रीमियम सर्वर का लिंक है वो आप सबको मिल जाएगा हाउ टू ज्वाइन में। हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम में जब आप आते हैं ना, तो लिंक भी मिल जाएगा, वो मैं पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और डिटेल्स अबाउट ज्वाइनिंग द प्रीमियम वो भी यहीं पे पब्लिक सर्वर में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग बैचेस के हवाले से अपडेट ये है कि हमारे कल से सेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, बैच 10 का सेकंड सेशन। तो अभी भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते थे तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ज्वाइनिंग कर लें, इनरोल कर लें बैच के लिए, ठीक है। वाइंड अप करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।